हाय इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्यों मैंने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे मान्यवर शेयर में, और जो मैंने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है वो कैसे करी है। जो मैंने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे हैं वो लास्ट 19 मंथ्स में करे हैं। मैं मान्यवर शेयर में 26 दिसंबर 2024 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तब मान्यवर शेयर का प्राइस 1251 रुपीज के अराउंड ट्रेड हो रहा था, और अभी जो करंटली मान्यवर का शेयर है वो 544 रुपीज के अराउंड ट्रेड हो रहा है। अभी जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है मान्यवर शेयर में वो 3,36,000 की इन्वेस्टमेंट है, और जो मेरा एवरेज शेयर प्राइस है 498 रुपीज के अराउंड है, और अभी मुझे अराउंड 9% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अराउंड 30,000 के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है मेरी करंट इन्वेस्टमेंट पे। पहले मान्यवर कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। मान्यवर जो कंपनी है वो वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर बनाती है। ये बहुत मैन और फीमेल के लिए बनाती है, और इनके बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जैसे मोहे, तंबे, बेबाज, दिवास, और इनकी जो प्रेजेंस है यूएसए, कनाडा, यूके एंड यूएई में है। मान्यवर जो कंपनी है वो एथनिक वेयर, ट्रेडिशनल वेयर और वेडिंग वेयर डिजाइन करती है। मान्यवर कंपनी के बारे में मुझे तब पता लगा जब मेरे यंगर ब्रदर की रिंग सेरेमनी के लिए, जो मेरा ब्रदर है उसकी फियांसे है, उसको कपड़े लेने थे रिंग सेरेमनी के लिए, तो हम मान्यवर शोरूम में गए। जो वो मान्यवर शोरूम पे आप कलेक्शन देखेंगे वो कम्प्लीटली रॉयल और प्रीमियम कलेक्शन होती है, और इनके जो शोरूम है उस पे आपको कपड़ों के रिलेटेड जो भी स्टफ चाहिए होता है, जैसे आपको शू चाहिए, स्कार्फ चाहिए, धोती चाहिए, लहंगा चाहिए, जो भी एडिशनल स्टफ आपको चाहिए होता है अपने ट्रेडिशनल वेयर को कैरी करने के लिए, वो सभी चीजें एक ही शॉप में मिल जाती है। और दूसरा रीजन था मान्यवर शेयर में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मान्यवर जो कंपनी है उसका जो ग्रॉस मार्जिन है हाईएस्ट है इंडस्ट्री में, जो कि 65% के अबाव ही रहता है। तो ये दो रीजन थे जिनकी वजह से मैंने मान्यवर शेयर को चूज करा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। ऐसा नहीं है कि मैं मान्यवर शेयर पे पहली बार वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी मान्यवर शेयर पे वीडियो क्रिएट करी हुई है, जो कि मैंने 14 अप्रैल को पब्लिश करी थी 2025 में। और उस समय जो मैंने टारगेट प्राइस लिया था 1065 रुपीज का लिया था, यानी कि जो करंट प्राइस था, मैं एक्सपेक्ट करा था कि जो स्टॉक है आने वाले दिनों में 32.79% की अपसाइड दिखा सकता है। लेकिन वीडियो पब्लिश करने के बाद स्टॉक 32% बढ़ने के बजाय 57% तक स्टॉक का प्राइस जो है वो करेक्ट हुआ था। उसका रीजन था कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना तो बढ़ रहा था ना गिर रहा था, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे था। और कंपनी ने जो लास्ट 6 क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे सभी के सभी एवरेज थे, रेवेन्यू में मेजर इंक्रीज नहीं देखा गया था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये जो चार्ट पे आप ऑरेंज लाइंस देख रहे हैं ये एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि कंपनी एवरेज क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर कर रही थी तो इसीलिए स्टॉक का प्राइस भी धीरे धीरे गिर रहा था। बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कंपनी का स्टॉक प्राइस इतना ज्यादा गिर जाएगा। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस गिर रहा था मैंने भी स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करी। ये जो बी देख रहे हैं चार्ट में ये वो पॉइंट्स है जहां पे मैंने स्टॉक में बाइंग करी है। मैं स्टॉक में बाइंग इसलिए कर रहा था क्योंकि ये मुझे कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगती है। इस वीडियो में मैं फंडामेंटल्स पे डिस्कस नहीं करूंगा, मान्यवर के फंडामेंटल्स के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो पब्लिश कर दूंगा जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करूंगा। जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था Q1 का वो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा था, इसलिए स्टॉक जो है 36% रिकवर कर चुका है क्वार्टरली रिजल्ट के बाद। अगर आप जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें, रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन में इंक्रीज हुआ है, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ है, यानी कि हर पैरामीटर में जो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट था वो अच्छा था। लेकिन अगर आप पुराने क्वार्टरली रिजल्ट देखें, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्रीज हो रहा था या रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा था, तो यही मेजर रीजन था जिसकी वजह से जो स्टॉक के प्राइस में इतनी ज्यादा करेक्शन आई। लेकिन लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट हर पैमाने पे अच्छा था। अगर आप Q1 का रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, रेवेन्यू जो है सिंगल डिजिट में ही इंक्रीज हुआ है, 7.2% इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और कंपनी का जो पैट है वो 14.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर रहा है। कंपनी का रेवेन्यू 7% ही इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस 36% इंक्रीज हुआ है। मुझे लगता है कि मार्केट ये मान के चल रही है कि जो वर्स्ट पीरियड था मान्यवर का वो खत्म हो चुका है। अब इस पॉइंट से कंपनी फर्दर जो है वो ग्रो ही करेगी, तो इस चीज को मार्केट कंसीडर कर रही है, इसलिए स्टॉक के प्राइस में 36% के अराउंड इंक्रीज देखा गया है। मान्यवर शेयर जो है 80 पीई के अबव ट्रेड करता था, और क्योंकि लास्ट 5 और 6 क्वार्टरली रिजल्ट एवरेज थे, तो इसलिए जो कंपनी का पीई है वो गिर के 23 के पीई पे आ गया था। बट अभी कंपनी जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर अच्छा करा है, तो इसलिए जो पीई है उसमें रिकवरी आई है। अभी जो स्टॉक है 34 के पीई पे ट्रेड कर रहा है।
स्टॉक ने अपने लोएस्ट प्राइस से 62% रिकवर करा है, लेकिन स्टिल जो स्टॉक है 174% डाउन है अपने हाईएस्ट प्राइस से, जो कि 1500 रुपीज पर शेयर था। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी पर शेयर की जो एवरेज प्राइस है वो 498.75 की एवरेज प्राइस है, और अभी करंटली जो शेयर है वो 544 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक प्राइस में और रिकवरी आएगी, और ये जो रिकवरी है वो कंटिन्यू देगी जब तक कंपनी नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर देती, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि कंपनी में जो भी कंसोलिडेशन होनी थी वो हो चुकी है, अब फर्दर कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, मैं भी इस स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता रहूंगा, और अगर इन केस स्टॉक के प्राइस में करेक्शन भी आते हैं और प्राइस करेक्ट भी होता है, तब भी मैं इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता रहूंगा। अगर नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी अच्छा डिक्लेयर करती है, तब स्टॉक में और अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है। ये जो पॉइंट था, ये बेस्ट पॉइंट था स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के लिए। मान्यवर कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करा था, बट अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बावजूद भी स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ सेम ही लेवल पे। ये काफी अच्छा पॉइंट था एक्यूमुलेशन करने के लिए। मैंने भी इस पॉइंट पे हैवी इन्वेस्टमेंट करी, मैंने अराउंड 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट करी उस पॉइंट पे। अब जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो मैं भी धीरे धीरे स्टॉक और एक्यूमुलेट करता रहूंगा। मैं कभी भी किसी स्टॉक में बल्क में बाय नहीं करता हूँ, मैं हर एक स्टॉक में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करता हूँ। मैंने मान्यवर शेयर में भी 26 दिसंबर 2024 से बाइंग कर रहा हूँ। मान्यवर के केस में स्टॉक का प्राइस गिरता जा रहा था, तो मैंने धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करी और अपनी जो एवरेज प्राइस है उसको 1251 से 498 पे लेके आया। और मुझे लगता है कि मेरे पास मान्यवर के शेयर बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में स्टॉक 500 रुपीज के नीचे ट्रेड करेगा। मान्यवर शेयर के रिगार्डिंग जो भी फ्यूचर अपडेट्स होंगे वो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताता रहूंगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं इस चैनल के थ्रू। थैंक यू।